गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टू एप्लीकेशंस विच वी हैव टू स्टडी वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर एट एनी पॉइंट मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, और जो दूसरा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, सेम थिंग, मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीन इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, ये दोनों नियरली सिमिलर हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और उस डिफरेंस को स्टडी करने के लिए, ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखो, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जो बेसिक है अभी वही बताऊंगा, बाकी डिटेल में इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंसुलेटर, ठीक है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, ठीक, चार्ज is stored by it on the surface। ठीक है, जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे स्टोर करेगा। मतलब चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ठीक है ना, वट एवर चार्ज इज गिवन टू अ इंसुलेटर बॉडी, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो वट एवर चार्ज इज गिवन टू अ इंसुलेटर बॉडी, ओके, चार्ज इज स्टोर्ड चार्ज इज स्टोर्ड बाय इट uniformly in whole volume। ठीक है, मतलब इसमें चार्ज सरफेस पे भी होगा, इसमें चार्ज इनसाइड भी होगा, एंड द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। ओके, पिक्टोरियली देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है, चार्ज दिया और पॉजिटिव चार्ज दिया, तो वो चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज विल बी ऑन द सरफेस। चार्ज विल बी ऑन द सरफेस। ओके, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड is equal to zero। okay, like this, whatever charge is given to it, it will be storing on surface। ठीक, चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। बट हम जब जो भी चार्ज देंगे अपने इंसुलेटर स्फीयर को, ठीक है, इंसुलेटर स्फीयर को देंगे, चार्ज अंदर भी जाएगा, ओके, और चार्ज सरफेस पे भी आएगा। चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और उनका नेचर का ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से अफेक्ट करता है वो अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a solid sphere made of conducting material। ओके, तो चलो एक कंडक्टिंग स्फीयर कंसिडर करते हैं। दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया,
तो जितना भी चार्ज हम इसको देंगे कहाँ स्टोर करेगा? सरफेस के ऊपर। चार्ज इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका रेडियस इज r। अब इसके हिसाब से यहां पे 3 केसेस बनते हैं। वन इज पॉइंट इनसाइड, another is point on the surface, and another one is point outside the surface anywhere. Okay, point inside, point inside. Okay, then distance of point will be lesser than radius. Point on surface, point on surface, r is equal to r, point रेडियस के बराबर होगा स्फीयर के। पॉइंट आउटसाइड, outside surface, point outside surface is r greater than r। ठीक है, नाउ सबसे पहला केस रिजॉल्व करते हैं। पॉइंट outside the surface, outside the surface, fine, mean r is greater than radius। ठीक है, नाउ conducting sphere, this is our conducting sphere of radius r, charge is given to it and it will be storing all the charge on the surface. Let the charge given to it is q, q plus q, fine। Let this is the point at which we have to find the value of electric field intensity। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सबसे पहला टास्क, प्लॉट द सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कैसी होगी? स्फेरिकल, इस पॉइंट से पास करती हुई सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी। ओके, स्फेरिकल विद सेंटर, जो स्फीयर का सेंटर होगा। ठीक है, डिवाइड द होल गॉसियन सरफेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स। ये लो, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट एरिया का है उसका एरिया इज ds। ओके, एरिया वेक्टर कैसे होगा? दैट विल बी नॉर्मल टू द एरिया। ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। नाउ स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस positively charged sphere will be radially out and E vector will be like this. Now angle theta between E vector and ds vector will be 0 degree. Hope you have understood. Now after completing these all steps, you have to apply Gauss law. Okay, applying Gauss law. Gauss law apply किया. Okay, Gauss law apply करके we are getting E vector dot ds vector now is equal to empty space is there in between, so 1 over epsilon naught charge enclosed by the Gaussian surface. This is the Gaussian surface, this is enclosing the complete sphere, so all charge will be accommodated, will be enclosed by it. Okay, now opening this dot product, close integral E ds cos of 0 degree is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed. Hope this is clear. Now E ds cos 0 is equal to 1 E, because every point is at constant distance. Okay, so E will be a constant, close integral of ds 1 over epsilon naught times the charge. Okay, now integration, close integral of ds, this will be making the complete Gaussian surface. Okay, now this distance which we have considered is r, so surface area of the Gaussian surface, when you will be integrating these all small area elements, so it will be making complete
सफियर जो ये गॉसियन सरफेस है अपना, रेडियस आर, तो इट विल बी ई इंटू 4 pi r square 1/epsilon naught times the charge, and we are getting E is equal to Q over 4 pi epsilon naught r square. This is similar to the situation, okay? E is equal to Q over 4 pi epsilon naught r square, है ना? पॉइंट चार्ज के केस में भी ऐसा ही था. तो this particular situation, when the point is lying outside, okay, the solid sphere, तो this situation is similar to the case के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस तरह से पॉइंट चार्ज के कारण होता है उसी तरह से एक सॉलिड स्फीयर के कारण होगा, लेकिन पॉइंट शुड बी आउटसाइड द स्फीयर. ओके, this is your case number 1. Now second thing, second is point is on the surface. Okay, point on the surface. Okay, point on the surface. Now when the point is on the surface, ठीक, when the point is on the surface, तब क्या होगा? अब ये हमारा स्फीयर है, solid sphere made of conducting material, all the charge is on its surface, charge inside is equal to 0. okay, now सरफेस के ऊपर गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे, है ना? तो क्या करेंगे? इनफाइनाइटली क्लोज, क्योंकि कल बताया था आपको कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू ई, तो जो इसका इनफाइनाइटली क्लोज भी पॉइंट होगा उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही होगा. ओके, तो थिंकिंग इन द सेम वे. ओके, अब क्या करेंगे? प्लॉट अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इनफाइनाइटली क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसका जो सरफेस है उसके साथ. ठीक है, तो पॉइंट इज लाइंग ऑन द सरफेस. ठीक है, रेडियस आर. अब ये आर के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली आउटसाइड, infinitely small, mean we can have the radius of Gaussian surface again r, that infinitely small can be neglected. Okay, now same thing we will be doing. Gaussian surface is already drawn. Okay, divide the whole Gaussian surface in infinitely small parts. Consider one of the area element. Now mark E and ds vector. Area vector corresponding to this will be normally out like this. ds positive charge, so electric field intensity vector will be radially out like this. Theta is equal to 0 degree. Okay, now applying Gauss law. So when we will be applying Gauss law, we will be having E dot ds. Now point is lying in the air. Okay, so empty space 1/epsilon naught times charge enclosed. Gaussian surface will be enclosing the complete charge q, so it will be E ds cos 0 close integral 1/epsilon naught times the charge enclosed. Okay, now opening this all, we will be having close integral of ds, taking it directly. So now when you will be in taking close integral of area, okay, around the closed Gaussian surface, fine, so surface area of this solid sphere and Gaussian surface will be nearly same. Why? Because radius जो है Gaussian surface का, that is infinitely large, infinitely small factor large. okay, तो इसमें उसको निगलेक्ट किया 4 pi r square, and this is 1/epsilon naught times the charge, and E is equal to Q over 4 pi epsilon naught r square. This is electric field intensity, okay, which we will have on the surface. Okay, now the third case is when the point is inside. Point inside, point inside the sphere. So when the point is inside the sphere,
the value of r will be less than capital R. ठीक है, तो value of r will be less than capital R. Situation will be, this is our sphere. ठीक है, now पॉइंट इज इनसाइड, तो इनसाइड हमने गॉसियन सरफेस बनाया. एज गॉसियन सरफेस इज नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. ओके, सो अप्लाइंग गॉस थ्योरम वी हैव E dot ds is equal to 1 by epsilon naught times the charge, as charge enclosed by Gaussian surface. Charge enclosed by Gaussian surface is equal to 0. Equal to 0. तो क्या होगा? E dot ds is equal to 0, and therefore electric field intensity at any point inside is equal to 0. Okay, if you see this particular case, okay, solid conducting sphere made of conducting material, okay, this case is similar to electric field intensity due to a shell. Okay, in previous lecture we have done. ओके, तो अगर आपको कहा जाए E वर्सेस R ग्राफ, E versus R, this will be having 3 parts. R is equal to R, and outside R greater than R, and inside R less than R. Okay, fine. Now inside 0, तो ग्राफ विल बी 0, ये 0 लाइन पे आएगा, बट जस्ट यहां तक, इसे जस्ट पहले एग्जैक्टली टच नहीं करेगा. ठीक, सरफेस पे जाके वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर. और उसके बाद बिकॉज व्हेन द पॉइंट विल बी आउटसाइड, तो कैपिटल R से वैल्यू ज़्यादा होगी R की, तो वो रिड्यूस करेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर. इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा. ओके, इस एक्सिस के इट विल बी लाइक दिस. आउटसाइड जो है आपका E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर. होप दिस इज क्लियर. ठीक, नाउ वी विल बी स्टडिंग another thing, okay, which is same, electric field intensity at any point due to a solid sphere. Same thing, but that is made of non-conducting or insulator material. Okay, ये ध्यान रखना है, इंसुलेटर मटेरियल है. अब इंसुलेटर मटेरियल का कैरेक्टर ऑलरेडी आई टोल्ड यू. ठीक है ना, कि चार्ज, वट एवर चार्ज इज गिवन टू अ इंसुलेटर बॉडी, ओके, तो वो क्या करता है, इंसुलेटर बॉडी पूरे वॉल्यूम के अंदर, ओके, उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ठीक है, तो सेम वे वी विल बी हैविंग 3 cases here. One point lying outside, another point on the surface, another point lying inside. Now this is our sphere. ठीक है, sphere. ठीक, sphere of radius r. Radius r, charge is given to it, charge q is given to it. Okay, the charge will be throughout the volume. Charge will be distributed throughout the volume. ठीक है, now very first case, when the point is on the surface. Okay, point on the surface, point on surface. Now point on surface जब होगा, तो you will be plotting that Gaussian surface same way. ठीक है ना, Gaussian surface same way जब आप प्लॉट करोगे, तो complete charge वो Gaussian surface enclose करेगी. ठीक है, और in the same way आपका जो E
डॉट डी एस 1/ε0, क्योंकि पॉइंट एम्प्टी स्पेस में है ना, 1/ε0, एंड चार्ज एनक्लोज गॉसियन सरफेस के इनसाइड है सारा चार्ज, तो इट विल बी लाइक दिस. Okay, and you will be getting E similarly, that is Q over 4 pi epsilon naught r square. Mean E will be inversely proportional to r square when the point will be outside the sphere. Okay, now the next case, next situation for us is point on the surface. Point on surface. Point on surface will again be same. ठीक है, दिस इज द स्फीयर. नाउ अब क्या करोगे, ठीक, प्लॉट अ गॉसियन सरफेस इनफाइनाइटली क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो अगेन वो सेम रिजल्ट आपको यील्ड करेगा जैसा उसने पहले. ठीक है, बिकॉज दिस गॉसियन सरफेस विच यू आर प्लॉटिंग इनफाइनाइटली क्लोज टू द surface of the solid sphere, it will be enclosing all the charge. Okay, so when you will be applying that Gauss law, ठीक है, it will be applied this way. E ds point infinitely close to the surface but in empty space, so epsilon naught total charge will be enclosed by the Gaussian surface. Okay, radius r. सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, R स्क्वायर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस विल बी मैक्सिमम एंड एज वी विल बी गोइंग आउटसाइड. ठीक है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, ठीक, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, ये हमारा सरफेस पे, ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे क्या होगा, आर का वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग, आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा. ओके, इस आर के कंपैरिजन में तो ई का वैल्यू विल बी रिड्यूसिंग विद इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर. ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज पॉइंट इनसाइड. ओके, ये थोड़ा डिफरेंट केस है. ओके, एंड किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे वो देखो. पॉइंट इनसाइड स्फीयर. तो पॉइंट इनसाइड स्फीयर मीन, ओके, जो हमारा पॉइंट इनसाइड स्फीयर मीन आर जो है दैट इज लेस देन कैपिटल आर. ओके, लेस देन कैपिटल आर के सिचुएशन में अब आप सेम वे इसको कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की. जब भी आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है वो बेसिक स्टेप सेम रहेंगे, प्लॉट द गॉसियन सरफेस वगैरह वगैरह. ठीक है, अब इसका जो रेडियस है that is capital R. ठीक, let the point is lying somewhere here, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं. क्या करेंगे, प्लॉट अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट. ये लो जी, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट हमने बना दिया. ठीक है, हाँ जी. अब पूरे स्फीयर के ऊपर अंदर बाहर पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज था बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और जैसा कि बताया भी कि कितना चार्ज हमने इसको बॉडी को दिया था, चार्ज गिवन वाज प्लस क्यू, मतलब कंप्लीट वॉल्यूम हैज चार्ज क्यू. मीन दिस रेडियस वाला स्फीयर हैज चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम. तो व्हाट अबाउट इस जो ये आपकी गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा. ठीक है, यूनिटरी लगा लेते हैं उसके लिए. लेट द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज क्यू प्राइम. क्यू प्राइम एज्यूम कर लेता हूं. ठीक है, नाउ यूनिटरी लगाते हैं. यूनिटरी में क्या कैसे चलेगा, कंप्लीट वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना. देखो ऐसे होगा 4/3 पाई आर क्यूब. दिस वॉल्यूम हैज चार्ज स्टोर्ड क्यू. ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, और जो रिमेनिंग अपना वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस वाला 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा
Q over 4/3 pi r cube. Okay, फाइन, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 pi r cube। और अगर तुम ये टोटल आपका क्यू प्राइम आ जाएगा, फाइन। और अगर आप अपने 12th वाले हिसाब से करो, ठीक है ना, इस तरह से देखो, 4/3 pi r cube इज क्यू, देन 1 में कितना होगा, और इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने 12th वाले हिसाब से करो तो यहाँ पे हम डेंसिटी निकाल लेते हैं, बिकॉज पूरा चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की जब आप बात करोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम, 4/3 पाई, और ये कैपिटल R cube, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज enclosed by Gaussian surface, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी एज्यूम किया कि वो क्यू प्राइम है। क्या होगा, डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इज 4/3 pi r cube। तो आपके पास क्यू प्राइम का वैल्यू आ गया। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ। तो नाउ जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो जब आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, दिस वे, क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, लाइक दिस इज इक्वल टू, नाउ क्या आपका जो पॉइंट है वो एम्प्टी स्पेस में है? आंसर इज नो, दैट इज इनसाइड द बॉडी, मीडियम है वहां पे। तो उस मीडियम का परमिटिविटी आएगा एप्सिलम नॉट नहीं आएगा, ठीक है, एप्सिलम आएगा, एप्सिलम। ओके, चार्ज एनक्लोज्ड क्यू प्राइम, चार्ज एनक्लोज्ड क्यू प्राइम था ना, तो चार्ज एनक्लोज्ड हमने यहाँ पे क्यू प्राइम डाल दिया। नाउ इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करके सेम बेस के वो दैट ई और डी एस वेक्टर मार्क किया, एंगल चेक कर लेते हैं। इसका जो डी एस वेक्टर होगा दैट विल बी दिस वे, ई वेक्टर भी इसका दिस वे होगा, ई वेक्टर डी एस वेक्टर, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो अप्लाइंग टू गॉस लॉ, ओके। तो गॉस लॉ में जब हम इसको सिचुएशन को अप्लाई करेंगे, विल बी हैविंग क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, ओके, क्यू प्राइम। ओके, तो ये क्यू प्राइम जो है अपना, अब इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जब इसका, ये ई अपना कांस्टेंट होगा क्योंकि सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू प्राइम। क्यू प्राइम का वैल्यू इज, ये अपना आया क्यू प्राइम वाला है, क्यू प्राइम इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 4/3 pi r cube। इज इट ओके? नाउ ds ये कितना होगा, e कितना, इसका सरफेस एरिया चाहिए हमें गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस ये है, इसका सरफेस एरिया चाहिए। इसका रेडियस कितना एज्यूम कर रखा है, रेडियस इज स्मॉल r, है ना, रेडियस स्मॉल r, पॉइंट का डिस्टेंस, फाइन। तो स्मॉल r के हिसाब से ये कितना बन जाएगा, e इंटू 4 pi r² 1/एप्सिलॉन डेंसिटी 4/3 pi r cube, ओके। और E का वैल्यू जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी 1/एप्सिलॉन, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसका, ठीक है ना। तो डेंसिटी यहाँ पे आ गया, डेंसिटी देन 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय 4 pi r², 4 pi r², 4 pi, ये सिंगल r बचा, ठीक है। एंड वी आर हैविंग E इज इक्वल टू, ये 3 है, 1/3, फाइन, 1/3 डेंसिटी बाय एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, और साथ में आ गया r,
Fine. So this is, if you analyze this relation, okay, then what you are getting, E is directly proportional to R. Okay, E is directly proportional to R. Fine. So what we are getting, okay, when we are inside, when the point is there inside the body, conducting, insulator body, okay, insulator body, E is directly proportional to R. If you draw a graph showing the variation of E versus R, उसमें भी तीन पार्ट होंगे, E, okay, and another thing is R. ठीक है, ये R है आपका. अब R में यहाँ पे सबसे पहला ये कर दो, ये R इज इक्वल टू कैपिटल R, इसके बाद R ग्रेटर देन R, और ये R लेस देन R. यहाँ पे वो R इज इक्वल टू R वाला लाइन हमने ऊपर उठा दिया. ठीक है. नाउ इनसाइड, व्हेन वी आर इनसाइड, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कहाँ तक? सरफेस तक. ये लो जी, सरफेस पे पहुंच गए. सरफेस पे जाके वैल्यू मैक्सिमम होगा. यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सरफेस के ऊपर हो गया मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. And when the point will be coming outside, the sphere, okay, then this will, electric field intensity will start reducing. ठीक है, ये रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. E inversely proportional to R square. Hope this is clear. Okay, try to understand. Okay, if there is any confusion, ask that. Fine. Thank you. Have a nice day.